बादशाह एक बदबूदार और खस्ता हाल कमरे में दाखिल हुआ जिसकी छत टपक रही थी। बदबू कभी खिड़की से आ रही थी, कभी दरवाजे से आ रही थी, कभी फर्श से उठ रही थी। दीवारों की हालत ऐसी थी कि जिस लगता था कि कई हजार जानवर इन दीवारों पर अभी अभी रेंग के गए हैं। बादशाह ने अपने चुटकी में नाक पकड़ी और कहा, बहुत ज़्यादा बदबूदार जगह है ये। बादशाह का गुलाम सर झुकाकर हाथ बांध कर बोला, बादशाह सलामत। जिस मुल्क के हुक्मरान सोने और चांदी के महलात में रहते हों, उनकी रियाया, उनकी आवाम ऐसे ही घरों में रहती है। उनकी आवाम की किस्मत में ऐसे ही घर होते हैं जो खुद सोने और चांदी के महलात में रहते हैं, जिनको शीशे के आगे कुछ नज़र नहीं आता। उनकी आवाम की कोई हालत नहीं बदल सकता। बादशाह ने सर झुकाया। बादशाह की आंखों से दो आंसू निकले और तारीख के उन औराक में जज़ब हो गए कि जब भी तारीख में किसी को याद किया जाता है कि जो चैन की बांसुरी बजाता रहा, ये था नेहरू। ये नेहरू का वाक़या है। जो रोम जलता रहा और नेहरू बांसुरी बजाता रहा और रोम अम्पायर तबाह हो गई और कहाँ गया नेहरू, ये मैं बताता हूँ आपको। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनेगा इंशाअल्लाह ताला। जो नेहरू था, उसके सामने, उसके महल के सामने ये जो कच्चे घर थे, ये जो आवाम थी, खुद वो सोने और चांदी के महलात में रहता था। फाउंटेन थे, फवारे चल रहे थे, जगमग जगमग थे। पूरी दुनिया से वहाँ पर लाइटिंग के आलात मंगवाए जाते थे। संगे मरमर ऐसा लगा हुआ था कि जिसके ऊपर अगर ध्यान से पाँव ना रखें तो इंसान फिसलता हुआ जाए। उसी एक अजीम उल शान महल की छत पे नेहरू बैठा। उसने मौसीकारों को, सिंगरों को और जो मौसीकी के आलात थे उनको कहा कि बजाना शुरू करो, और ख़ुद 2 फुट की बांसुरी अपने होंठों के साथ लगाने से पहले हुक्म दिया कि जला दो इन बस्तियों को। इन बस्तियों के ऊपर हम एक खूबसूरत इमारतें बनाएंगे, हमें खूबसूरत शहर बसाएंगे। लगा दो इनके झोंपड़ों को आग, ये मुझे अच्छे नहीं लगते। गुलामों ने कहा, जी सर शौक सलामत रहे। बस्तियां और बहुत हलकारे निकले और जाकर उन बस्तियों को आग लगा दी। हजारों की तादाद में लोग उसमें मर गए। औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, आग ने किसी को नहीं देखा। तमाम बस्तियों को अपनी लपेट में लिया और देखते ही देखते मिट्टी के ढेर बन गए, खाक बन गए। धुआं उठता रहा और नेहरू वो सारा तमाशा बांसुरी बजाता रहा और देखता रहा और मुस्कुराता रहा और खुश होता रहा। और इसीलिए कहता है कि इसीलिए मुहावरा कहा जाता है, शहर जलता रहा और नेहरू चैन की बांसुरी बजाता रहा। अब अजीमुल शान मंसूबा वहाँ पर नेहरू ने बनाना था, जो उसने इन गरीब और मजबूर मजदूर झोंपड़ों को आग लगाकर उसने उस बस्ती को बराबर किया था। उस बस्ती की बुनियादों में जो था वो हज़ारों अफराद उसमें दफन थे। हज़ारों के घर वहाँ पर दफन हो गए। अब वहाँ पर अज़ीमुल शान मंसूबे बनेंगे, महलबात बनेंगे, सोसाइटीज़ बनेंगी, बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनेंगी। पैसा लगना शुरू हुआ, लेकिन ख़जाना छोटा पड़ गया और मंसूबा बहुत बड़ा था। नतीजा क्या निकला? मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया, मुल्क दिवालिया हो गया। लोगों के पास खाने के लिए रोटी ना रही, पहनने के लिए कपड़े ना रहे, दवाई ना रही, पानी ना रही, लोड शेडिंग, बिजली ना रही, कोई सूरत हाल ना रही। आटा हज़ारों रुपए किलो तक पहुंच गया, तेल का था वो हज़ारों रुपए तक पहुंच गया। पानी मुयस्सर नहीं है, दिन को पानी की तलाश है, रात को लाइट की तलाश है। यही सूरत हाल जो इस वक्त पाकिस्तान में है, यही हाल रोम में हो गया। और नेहरू
की जो पॉलिसी थी, नेहरू ने इतनी बड़ी रोमन अंपायर के दिवालिये होने का सबब बना। ख़जाना लगाता रहा कि मैं खूबसूरत बनाऊं, यहाँ पर मेरे महल के सामने ये कमज़ोर, ये गंदे झोंपड़े, न सिर्फ अपनी ख्वाहिश के लिए कि मैं और महल बना लूं, मैं और यहाँ पर हज़ारों एकड़ के फार्म हाउस बनाऊं और उसमें सुकून के साथ बांसुरी बजाता रहूं और रहता रहूं। और हुआ क्या, जब दिवालिया हो गया, लोग, आटा इतना महंगा हो गया कि लोगों के पास खाने के लिए रोटी ना रही। आटा जो था लोगों की पहुंच से दूर, पानी लोगों को मिल नहीं रहा, बिजली लोगों के पास आ नहीं रही, अस्पतालों की हालत बुरी है। पाकिस्तान का नक्शा भी अपने जहन में रखिएगा, फिर आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है। अस्पतालों की हालत बेहतर नहीं हो रही, सड़कों की कोई हालत नहीं है, स्कूल ख़त्म हो गए हैं, गरीब का बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, तालीम हासिल नहीं कर पा रहा, रोटी खाने के लिए लोगों को जो है अपनी इज्जतों के सौदे करने पड़े हैं, अपने ईमान के सौदे करने पड़े हैं, अपने ज़मीर के सौदे कर रहे हैं। लेकिन नेहरू अपने अपने महलात में खुश बैठे हैं, नेहरू अपने अपने जो मज़े हैं वहाँ पर चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। आवाम गलियों में अपनी रोटी रोज़ी के लिए भाग रही है और रोटी रोज़ी इनको नहीं मिल रही। फटा आवाम का पैमाना, अब आवाम का वो चश्मा निकला, आवाम की वो ताकत निकली, आवाम का वो दरिया निकला कि जिसने नेहरू के महल को घेर लिया, नेहरू के महल पर हमला कर दिया। याद रखें मेरे पाकिस्तान के हुक्मरान कि जो इस मुल्क के साथ मुखलस नहीं है, जो अपनी अपनी तान नेहरू बने हुए हैं, जो बड़े बड़े एकड़ों पर फैले हुए अपने महलात में रह रहे हैं। याद रखें अवाम ने उनके घरों के जो थे गहराव कर लिए। नेहरू को अपनी जान बचाने के लिए वो उस महल से, उस आलीशान महल से कि जिसकी छत पर बैठ के वो चैन की बांसुरी बजाता था, वहाँ से भागना पड़ा। गली गली, कूचा कूचा, किरिया किरिया, सीवरेज के पाइपों में, कभी गटरों में, कभी झुग्गियों में, कभी कूड़े की रूढ़ियों पे वो पनाह ले रहा है, उसको पनाह नहीं मिल रही। आखिरकार वो धक्के खाता खाता जब उसके शहर ने उसको पनाह नहीं दी तो वो अपने गुलाम की उस कोठरी में जा पहुंचा जहां उसने नाक को बंद करके कहा, ये बड़ी बदबूदार जगह है। जहां तारीखी अल्फाज कहे उसके गुलाम ने कि जिस अवाम के हुक्मरान बड़े बड़े महलात, सोने चांदी के महलात में रहते हों, जहाँ जिनकी इनके बड़े जो उनके शाही अफसर हैं उनकी बिजलियाँ फ्री हों, उनके पेट्रोल फ्री हों, उनके जो तमाम आलात हैं तमाम उनको मराते हैं वो फ्री हों, उनके इलाज होते हों, उनके बच्चे पढ़ते भी हों और उनके कुत्ते भी मुरब्बे खाते हों, और जिनकी आवाम एक वक्त की रोटी को तरस जाए, उनकी आवाम के घर ऐसे ही होते हैं। बादशाह सलामत। और नेहरू रो पड़ा था और पूरा रोमन अंपायर, पूरा शहर नेहरू को ढूंढ रहा है, और नेहरू उस गंदी कुटिया में, बदबूदार कुटिया में बैठा है और अपने आप को कोस रहा है और पछता रहा है। और अवाम की आंख से कोई नहीं बच सकता। अवाम की जो सोच है, समझ है, अवाम की नज़र है, उससे कोई नहीं बच सकता कि जब इनकी आंखें खुल जाती हैं, इनको पता चल गया कि नेहरू उस गुलाम की कोठरी में पनाह लिए हुए है। उस पूरी अवाम ने उस गुलाम के घर की तरफ रुख किया, चौक दर चौक निकले, भागे गुलाम के घर की तरफ। गुलाम भी भागा अपने मालिक को इत्तला देने के लिए। गुलाम गिरता फिरता दरवाजे की ठोकर लगी, सहन में जा गिरा और उसी अपनी कोनियों के बल जाकर नेहरू को कहता है, बादशाह सलामत, अवाम हमारे घर की तरफ आ रही है, वो आपको छोड़ेंगे नहीं। नेहरू ने कहा, मेरी कब्र खोदो, मैं इनके हाथों सिसक सिसक के मरने से बेहतर है कि मैं खुद ही अपने आप को जान ले लूँ। उसने अपनी कमर से वो खंजर निकाला जो उसकी कमर के साथ शाखे खंजर हमेशा लगा रहता था। उस कब्र में उतरा जो उस गुलाम ने खोली और खंजर निकालकर अपनी जान का खात्मा कर लिया और नेहरू दफन हो गया। लेकिन नेहरू का था, नेहरू एक अलामत बन गया उन हुक्मरानों के लिए जो शहर तो जलते हैं। उसने तो आग लगाई, आपने भूख की आग लगा दी, आपने पेट्रोल की आग लगा दी, आपने सेहत की आग लगा दी, आपने लोगों की सांसों की आग लगा दी। तो याद रखिए
याद रखिए, अवाम की ताकत के आगे कोई ठहर नहीं सकता। अब भी वक्त है, अपने सोने और महलात को, चांदी के महलात से बाहर निकलें, अवाम की खबर लें, अवाम के लिए सहूलत पैदा करें, वरना ये अवाम आपको चैन की बांसुरी भी नहीं बजाने देगी। और जो हमारे मुल्क के हालात जिस तरफ जा रहे हैं, इसमें कोई डराने वाली बात नहीं है, लेकिन हकीकत बयान करनी चाहिए, क्योंकि जब हकीकत सामने आती है तो इंसान उसमें से निकलने का रास्ता भी निकालता है। अपने महलात के दरवाजे खोलें, अपनी दौलतें वापस लेकर आएँ, अपने तल्लकात, अपने सोर्सेज, अपने जो ज़राए हैं वो इस मुल्क के लिए वक्फ कर दें। ये मुल्क है तो आपका इक़्तिदार भी रहेगा, ये मुल्क है तो आपको सलूट भी लगते रहेंगे। और अगर अवाम ने फ़ैसला कर लिया तो फिर अपने किसी ग़ुलाम की कोठरी का भी तयन कर लीजिएगा कि आपको किस कोठरी में जाना है। मुझे इजाज़त दें, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।